नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। देश के सभी नामचीन घरानों के मकान, दुकान और कार्यालय पर लगभग आईटी की रेड चल रही है। जिनके दामन में दाग पाया जा रहा है उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और जो साफ और पाक पाए जा रहे हैं उनको बाइज्जत घर छोड़ा जा रहा है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के लगभग सभी बड़े शहरों पर आईटी की दबिश जारी है और इसी को लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी बड़े शहरों पर आईटी ने दबिश दी है। रायपुर के राजीव नगर स्थित बिल्डर चंद्रभान शेरवानी समिति, ला विस्ता समिति के कारोबारी राजू अरोड़ा, अमर होरा, कैलाश बजाज, टीटू छाबड़ा के घर आईटी ने दबिश दी है। इधर दुर्ग भिलाई में चौहान ग्रुप के घर और ऑफिस में दबिश दी गई। बिल्डर अजय चौहान के रामनगर स्थित घर और मौर्य टॉकीज के पास स्थित चौहान स्टेट ऑफिस समिति समेत नेहरू नगर निवासी कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल की ठिकानों पर दबिश दी गई। पप्पू बंसल की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं। दुर्ग में राइस मिलर विनीत गुप्ता के ग्रीन चौक स्थित पार्क परिसर में ऑफिस और सिरसा दुर्ग स्थित हनुमंत राइस इंडस्ट्रीज पर दबिश दी गई। इसी क्रम में भिलाई के पंचवटी सोसाइटी निवासी एसके केजरीवाल के आईटी में दबिश दी गई। बिल्डर अजय चौहान के दुर्ग बाईपास परिसर मारुति सुजुकी एरिना शोरूम पर दबिश दी गई। रायपुर तेलीबांधा स्थित संदीप जैन के यहाँ भी आईटी ने दबिश दी। रायपुर में रोमांस क्यू निवासी सड़क निर्माण कंपनी के मालिक विनोद जैन, उनके भाई प्रदीप जैन और प्रदीप जैन की पत्नी आशा जैन के यहाँ भी आईटी ने दबिश दी। छापा पड़ा है, ये एक प्रक्रिया है सरकार के द्वारा। अगर किसी को लगता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये दुर्भावना से किया जा रहा है। खाली विरोधी जो पार्टियां हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ छापा पड़ रहा है। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके जो मंत्री हैं, जिनके पास अकूत पैसा है, उनके यहाँ ये कार्रवाई नहीं हो रही है। दुर्भाग्य यही है देश का। भ्रष्टाचार लोकसभा चुनाव को आने के लेकर कहीं सरकार डर रही है? एकदम डर रही है सरकार। सरकार को लग रहा है कि जो अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, उनको बदनाम करो। इस पे आप क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे इस पे? किस संबंध में क्या चाहेंगे? आपका मत क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मत साफ है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ विरोधी पार्टी के ऊपर लगे और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा भ्रष्टाचार का पैसा है, उनके यहाँ जांच होनी चाहिए। सबके यहाँ समान रूप से जांच होनी चाहिए। दो आंख नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से और कहाँ होना चाहिए छापा? सभी जो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, अन्य राज्यों में हैं, यहाँ हैं, सबके यहाँ होना चाहिए। कहाँ टीम आई हुई है, क्या बता पाएंगे? नहीं, ये हमको नहीं पता है। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं, कहाँ से टीम आई है, ये सब हमको नहीं पता है। कितने समय चालू है कार्रवाई? हैं? कितने समय चालू है? ये भी नहीं मालूम है। आप यहाँ पर है तो नहीं मालूम है? मैं अभी आया हूँ यहाँ। इसी कड़ी में अंबिकापुर में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर में आईटी की दबिश दी। अंबिकापुर के केन बांध स्थित और रायपुर के एमएलए क्वार्टर स्थित घर पर भी आईटी की दबिश हुई। एमएलए क्वार्टर में अमरजीत भगत से पूछताछ की गई। अमरजीत भगत के नीचे सहायक राजेश वर्मा के घर भी दबिश हुई, जिनका घर बलरामपुर के राजपुर में है। इसके साथ ही रायगढ़ में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ओसीडी अतुल सेठ के ठिकानों पर भी दबिश दी गई। फिलहाल आपको बताते चले कि भोपाल और रायपुर की टीम ने दबिश की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें तकरीबन 12 सदस्य हैं, जिन्होंने सरगुजा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में रेड डालकर कागजात खंगाल रहे हैं। दूसरी ओर ये शोर हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल आगे ये देखने वाली बात होगी इनके आरोपों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट।